नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना अपने YouTube चैनल पर आओ सीखे शब्दों के अर्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समास बताया था, तो आज मैं आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा अंतर समझना होगा। जैसे श्रुत लेख, सुलेख, अनुलेख और प्रतिलेख, इनमें क्या अंतर होता है वह मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रुत लेख की। शुद्ध माने होता है सुना हुआ लेख, यानी सुनकर जो लिखा जाता है वो हमारा होता है शुद्ध लेख। जब शिक्षक बोलता है और बच्चे ध्यान से सुनते हैं तो इसमें क्या होता है कि कानों से आप लोग सुन के लिखते हैं, यानी वो शुद्ध लेख, सुना हुआ लेख हो गया। अगर हम बात करें अनुलेख की, तो अनु माने होता है पीछे या अनुकरण करना। जैसे कि मतलब किसी चीज़ का लिखी हुई उसका अनुकरण करना, उसको देख के लिखना, हूबहू लिखना, वो हमारा हो जाता है अनुलेख। और अब तीसरी बात करते हैं। श्रुतलेख हो गया, अनुलेख हो गया, सुलेख। सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखने की बनावट से, यानी सुंदर अक्षरों की बनावट को कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे व्यंजन है, कैसे स्वर है, कैसे बनावट है आपकी, कैसी कला है लिखने की, वो हमारी सुलेख से प्रस्तुत की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं श्रुतलेख, अनुलेख, सुलेख हो गया, प्रतिलेख। प्रति से ही आप समझ रहे होंगे कि आपने देखा होगा कि बच्चों की बुक्स होती हैं जिसमें क्या कहते हैं, आपने देखा होगा अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं पॉइंट पॉइंट में, और कई बार जैसे कि अक्षर भी लिखे होते हैं। तो बच्चे उसमें ट्रेसिंग करते हैं, उसमें ऊपर ऐसे ऐसे बनावट पे पेंसिल से बनाते हैं, जैसे अ बनाते हैं, जैसे ए बनाते हैं, बी बनाते हैं। तो प्रतिलेख का मतलब होता है जब किसी भी लेख के ऊपर एक बनावट पे बच्चे उसको फिर से लिखते हैं, उसी बनावट पे कॉपी करते हैं, वो बहु कॉपी करते हैं, तो वो हमारी हो जाती है प्रतिलेख। तो आशा है कि आप इन शब्दों को इन मेरे जो बताए गए अंतर को समझ पाए होंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको 2 शब्द बताने जा रही हूँ। जो पहला शब्द आपका है विषम। विषम माने होता है विपरीत। दूसरा शब्द हमारा है अस्तित्व। अस्तित्व माने होता है होने की स्थिति, यानी विषम और अस्तित्व, ये दोनों आज आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर से मैं नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। धन्यवाद।